1875 की वो उमस भरी जुलाई की शाम, जरा सोच कर देखिए। हवा में कोयले के धुएं की गंध और लंदन और सेंट पीटर्सबर्ग के छोटे मोमबत्ती से रोशन दफ्तरों में बैठे दो थके हुए क्लर्क। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में ही एक पूरी दुनिया को तबाह करने वाली आपदा को जन्म देने वाले हैं। आज हम जिस ऐतिहासिक घटना की तह तक जा रहे हैं, वो संचार की दुनिया की सबसे डरावनी गलतियों में से एक है। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या महज एक टाइपिंग की गलती से तो ये विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? मतलब क्या एक रूटीन कूटनीतिक मैसेज अचानक तीन बड़े साम्राज्यों को एक दूसरे को पूरी तरह मिटा देने की तैयारी पर मजबूर कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक छोटी सी तकनीकी चूक कैसे हमें तबाही के बिल्कुल मुहाने पर लाके खड़ा कर सकती है। सच कहूं तो एक शांति प्रस्ताव को सीधे सीधे युद्ध की घोषणा में बदलने के लिए केवल एक अक्षर, जी हां, अनुवाद में सिर्फ एक गलत अंक की जरूरत थी और इसी एक भूल ने पूरे के पूरे सिस्टम को उलट कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बारूद के ढेर और माचिस की तीली की जिसने ये सब शुरू किया। 1875 के ग्रेट गेम का वो दौर जहां तनाव हमेशा उफान पे रहता था। एक तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य जो समंदर का बेताज बादशाह था और भारत पर जिसका कड़ा नियंत्रण था, और दूसरी तरफ था रूसी साम्राज्य जिसके पास यूरोप की सबसे विशाल थल सेना थी। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच कोई साफ बॉर्डर नहीं था और सच कहें तो दोनों को एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। और इस पूरे बवाल की चिंगारी क्या थी जानते हैं? पामीर पहाड़ों में मौजूद एक बिल्कुल ही बंजर, बेनाम और बेकार सी मिट्टी की पहाड़ी। हैरानी की बात तो यह है कि उस खाली पहाड़ी पर डेरा डाले हुए महज 40 रूसी घुड़सवारों ने ब्रिटिश जनरलों में इतनी दहशत फैला दी कि उन्हें लगा बस रूसी हमला शुरू ही होने वाला है। अब आते हैं इस कहानी के असली विलन पर, टेलीग्राफ का वो दुस्वप्न। उस जमाने में टेलीग्राफ को एक तकनीकी चमत्कार माना जाता था, लेकिन असल में लंदन से सेंट पीटर्सबर्ग तक का ये सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जरा सोचिए, पहले 5 डिजिट के राजनयिक कोड में संदेश लिखना, फिर उसे मॉर्स कोड में बदलना, 1800 मील लंबे तारों से गुजारना, 40 अलग अलग रिपीटर स्टेशन से पास होना और अंत में सेंट पीटर्सबर्ग में बैठकर हाथों से उसे डिकोड करना। हर एक कदम पर गलती होने की पूरी गुंजाइश थी। और जरा उन वजहों पर गौर कीजिए। 12-12 घंटे की शिफ्ट में पिसते थके हुए ऑपरेटर, खराब मौसम, गिरते पेड़ और यहां तक कि टेलीग्राफ के खंभों से अपनी पीठ खुजलाती हुई गायें। और तो और उस वक्त कोई स्पेल चेक या ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन भी नहीं होता था। इस सिस्टम में इंसानी गलती महज एक संभावना नहीं थी, बल्कि उसका होना एकदम तय था। और यहीं से शुरू होती है वो घटना जहां सिर्फ एक शब्द ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि शुक्रवार की शाम को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को शांत करने के लिए एक कूटनीतिक संदेश भेजा गया। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने जो मूल कोड भेजा वो था 44721। इसका सीधा सार था पारस्परिक या रेसिप्रोकेट, मतलब एक शांतिपूर्ण प्रस्ताव के भाई अगर एक पक्ष अपनी सेना 1 मील पीछे हटाता है तो दूसरा भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। लेकिन असली खेल तो रास्ते में हुआ। किसी बेहद थके हुए ऑपरेटर ने गलती से अंत में 1 की जगह 2 लिख दिया। बस ये कोड बन गया 44722 और इस एक मामूली से अंक ने पूरे शब्द का अर्थ ही बदलकर प्रतिशोध यानी रिटेलिएट कर दिया। अब इन दोनों संदेशों में फर्क देखिए। जो संदेश शांतिपूर्ण समाधान और धैर्य रखने की अपील कर रहा था, वो रिसीव होने पर एकदम बदल चुका था। एक अतिरिक्त प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, नहीं शब्द गायब हो गया और धैर्य की जगह आ गई तात्कालिकता। इन छोटी छोटी त्रुटियों ने मिलकर एक शांति के प्रस्ताव को एक सीधी और जानलेवा युद्ध की धमकी में तब्दील कर दिया। और फिर शुरू हुई उल्टी गिनती, युद्ध के लिए 72 घंटे। जैसे ही रूसी जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस गलत संदेश को पढ़ा, उन्होंने इसे एक जानबूझकर किया गया राष्ट्रीय अपमान मान लिया। बस घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई। पहले घंटे में ही रूसी बाल्टिक बेड़े को तैयार होने का आदेश मिल गया। 18वें घंटे तक ब्रिटिश भूमध्य सागरीय बेड़ा रवाना हो गया। 32वें घंटे में जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया गया और 68वें घंटे तक आते आते रूस ने अपने लाखों सैनिकों की पूर्ण लामबंदी का आदेश दे डाला। यह एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट था जो पूरे यूरोप को निगलने वाला था। 72वें घंटे का वो पल सबसे खौफनाक था। ब्रिटिश बेड़ा डार्डनेल से सिर्फ 150 मील दूर था। दोनों ही महाशक्तियां अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं, क्योंकि दोनों को ही लगने लगा था कि सामने वाला पागल हो चुका है। अब किसी कूटनीतिक हस्तक्षेप की कोई उम्मीद नहीं बची की। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की, वो क्लर्क
जिसने पूरे यूरोप को तबाह होने से बचाया। जनरलों और राजाओं के अहंकार से कोसों दूर लंदन के एक छोटे से दफ्तर में बैठे 34 साल के एक टेलीग्राफ ऑपरेटर इवान मॉरिस ने दुनिया को बचा लिया। एक रूटीन लॉक चेक करते वक्त इस शांत और धैर्यवान क्लर्क की नजरों ने उस एक अंक की गलती को पकड़ लिया जिसे बाकी पूरी दुनिया नजरअंदाज कर चुकी थी। मुझे लगता है कि यहां एक गलती हुई है, बस यही वो शब्द थे। फिर क्या था? आधी रात को एक ऐसी भागदौड़ मची जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। मॉरिस ने सुपरवाइजर को बताया, वो राजनयिक कुरियर सेवा की ओर भागा। वहां से चीफ दौड़कर विदेश कार्यालय के नाइट ड्यूटी अधिकारी के पास पहुंचा। सारे प्रोटोकॉल एक तरफ रख दिए गए और बिना किसी कोड के साफ साफ अंग्रेजी में एक संदेश भेजा गया, डू नॉट मोबिलाइज, यानी मोबिलाइज मत करो। ये सचमुच समय के खिलाफ एक हताश दौड़ थी। जब ये नया सुधार संदेश सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा और रूसी विदेश मंत्री प्रिंस अलेक्जेंडर गोरवाकोव ने इसे पढ़ा तो उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आह। सोचिए, ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि महज एक क्लर्क की छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक के चलते दुनिया लगभग खाक होने ही वाली थी। अब बात करते हैं उस सबक की जिसे हम इंसान बार बार भूल जाते हैं। 1875 की इस शर्मनाक घटना को वैसे तो दशकों तक छिपाए रखा गया, लेकिन आज के लिए यह एक भयानक चेतावनी है। मशीनें और सिस्टम फेल होते हैं, चाहे वो 1875 का टेलीग्राम संकट हो, 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट या फिर 1983 की पेट्रोव घटना। इतिहास के इन सभी बड़े संकटों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, और वो ये कि अंत में हमेशा एक अकेला इंसान ही होता है जो मशीनों की गति में बहने के बजाय एक पल रुककर दोबारा जांच करता है और महाविनाश को टाल देता है। तो यहाँ से हमें जो सबसे गहरी बात समझनी चाहिए वो ये है कि समय के साथ हमारी तकनीक भले ही कितनी भी तेज हो गई हो, लेकिन डर और गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया करने की हमारी इंसानी फितरत आज भी बिल्कुल वैसी ही है। संचार की गति हमारे आपसी अविश्वास को ठीक नहीं करती। सच कहूं तो ये केवल उस अविश्वास को और भी तेज बना देती है। इसलिए तेज संचार के इस युग में बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें ऐसी आदतें बनानी होंगी जहां हम गलतियों की उम्मीद रखें। हमें जानबूझकर अपनी गति धीमी करने वाले प्रोटोकॉल बनाने होंगे, डबल चेक यानी द्वितीय सत्यापन का इस्तेमाल करना होगा, और सबसे जरूरी बात, हमेशा खुद से और दूसरों से पूछना होगा, जरा मुझे समझने दीजिए कि क्या मैं सही समझ रहा हूं। तो अंत में एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जब कोई ईमेल या मैसेज अचानक हमारा खून खौला देता है, तो क्या हम तुरंत बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं, या फिर हम एक पल के लिए रुककर ये पूछते हैं कि कहीं इस मशीन से ही तो कोई गलती नहीं हो गई? अपनी खुद की संचार की गति पर पुनर्विचार करने के लिए ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सोचिएगा जरूर।